जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सासंगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी। सबसे पहले तो गुरु जी को और गुरु जी के पूरे समस्त परिवार को और नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो गुरु जी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरी सत्संग में इतनी ज़्यादा देरी हो गई। सत्संगत जी, इस दौरान इतने सारे सत्संग हुए हैं कि मैं गुरु जी की जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। सत्संगत जी, सबसे पहला सत्संग तो ये है मेरा सबसे बड़ा कि गुरुजी ने इतना चमत्कार किया कि मैंने मेरे पापा अंकल पापा को उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी कि गुरुजी इनको, और उन डॉक्टर ने स्टंटिंग के लिए बोला था, उनको स्टंट डालने के लिए मैंने गुरुजी से अरदास की थी जाते हुए कि गुरुजी मेरे पापा को ऐसे ही ठीक ठीक हो जाएं, दवाइयों से ही ठीक हो जाएं, ये सब आपने ही देखना गुरुजी, मैं आपके सहारे ही जा रही हूँ गुरुजी, आपने ही अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ना है। तो साथ संगत जी, जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, जब उन्होंने एंजियोग्राफी की तो आप सच मानोगे कि चमत्कार ही हो गया। गुरुजी ने हमारे अंग संग सहाय रह के मेरे पापा का जो कष्ट था वो छोटे में ही कटवा दिया। और गुरुजी ने इतना चमत्कार दिखाया, इतनी कृपा हुई गुरुजी की कि डॉक्टर ने मुझे बुलाया और बोला कि इनको स्टंटिंग की जरूरत ही नहीं है, ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा। गुरुजी आपके शरण में कोटि 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 नमन। जितनी बार शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग गुरुजी का ये हुआ है सात संगत जी कि गुरुजी ने मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरे पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरी जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के ही वो कटवा दी। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे ब्रेन में कुछ बड़े काफ़ी दिनों से बड़ा कुछ हो रहा था, कुछ ऐसे ही फ्रीजिंग जैसे पता नहीं क्या हो रहा था। गुरुजी ने मुझे उसके सत्संग सुनवाए और मेरी वो बीमारी को कटवा दिया। गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, मैं जैसे टीचर हूँ स्कूल में, और आप मानोगे नहीं कि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, बाहर ही बैठे हुए थे हम धूप में, तो एकदम से ब्लैक वाइट कलर की तितली आई और वो मेरे ब्रेन के एक साइड पर बैठी, और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। और सब मानोगे नहीं साथ संगत जी, उसी वक्त मुझे मेरी प्रॉब्लम कम हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के इस सत्संग को मैं यहाँ पे ही अपनी वाणी को विराम करती हूँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी ही लेके आऊँगी। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बारम आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है जो मेरे साथ अभी अभी हुआ। मैं अमृत वेला ही कर रही थी और मेरे आसन के नीचे से एक बड़ा सा कान खजूरा निकला। पता नहीं कहाँ से आया, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ उस आसन पे, और मेरा आसन थोड़ा सा कुशे का है जो थोड़ा सा आगे पीछे उसकी काड़ियाँ हो गई है, जिस कारण उसमें हो सकता है वो पहले ही बैठा हो या कहीं से घुसा हो। मगर बहुत बड़ा कान खजूरा निकला और भागा। मगर मेरा गुरुपा की कृपा से वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मैं शाल ओढ़ कर बैठी थी, तो हो सकता है कि वो मेरी शाल में भी घुस सकता था या शाल के ज़रिए मेरे शरीर को काट भी सकता था, चिपक भी सकता था। तो गुरुपा ने मेरी अभी अभी अमृत वेले में रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमें मिले, आपने हमारा हाथ थामा। संगत जी, गुरुजी की कृपा से पहले से घर में अब शांति रहती है। जो कलेश मच जाता था हर आए दिन का, वह नहीं मचता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुजी पर भरोसा है कि वह आगे भी सब कुछ अच्छा अच्छा ही करेंगे। उन्होंने जो जो ब्लेसिंग दी है वह बहुत जल्दी सत्य होगी और जीवन में खुशियाँ आएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं ठीक से अमृत वेला कर नहीं पा रही हूँ।
ठंड बहुत हो जाती है और मैं शरीर से भी परेशान हूँ थोड़ा सा, इसलिए लेट उठती हूँ। मगर जब भी गुरुपा को करवाना होता है वो फट से खड़ा कर देते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपनी इतनी मेहर बरसाने के लिए और हमारी इतनी चिंता करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। बस मोबाइल में गुरुजी को देखा है और मोबाइल से ही जुड़ी हुई हूँ मैं गुरुजी के साथ। और अभी तक ना मुझे बड़े मंदिर जाने का कोई सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मगर गुरुजी ने कहा है कि तेरी बड़े मंदिर की तैयारी कर ले, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सिर्फ मैं अपने मन से भगवान के सामने बैठकर अमृत वेला करती हूँ। गुरुजी का स्वरूप मन में धारण कर रखा है। बाकी जब भी बड़े मंदिर जाएंगे, गुरुपा ने बोला तुझे वहीं से गुरुपा का बड़ा स्वरूप, ब्लेस्ड स्वरूप मिलेगा, उसी को अपने घर में लगाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सद्गुरु महाराज, मेरे मम्मी पापा को नई लाइफ ब्लेस करने का, उन्हें नया जीवन दान देने का, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम हर समय हमारे सर पर मृत्यु का खतरा, ब्लैक मैजिक का खतरा मंडराता है, जिससे आप लड़ते हो और आप दूर करते हो। आप हर समय हमारी रक्षा करते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मेरे छोटे बेटे ने बताया कि मम्मी कोरोना जैसा एक नया वेरिएंट आ गया, कोई नई बीमारी आ रही है जो कि बेंगलोर साइड फैल रही है। चाइना वालों ने इसे नया वायरस बनाया है। तो हे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि जैसे कोरोना में बर्बादी हुई, जैसे कोरोना में लाखों लोग मरे, ऐसा किसी के साथ नहीं हो। जो भी आया है, जो भी वेरिएंट है, जो भी वायरस है, उसे वहीं पे ख़त्म कर देना, भस्म कर देना, वरना फिर से दुनिया में तबाही मचेगी, लाखों घर उजड़ जाएंगे, लाखों बहनों की मांगे उजड़ जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कोई बीमारी से मरेगा और कोई भूख से मर जाएगा। तो गुरुपा, हे महाशिव, हे सदाशिव महाराज, ब्रह्मांड के स्वामी, हम आपकी संतानें हैं, हमारी रक्षा करो परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। सबकी रक्षा करो, सबके परिवार की रक्षा करो, सबके बच्चों को स्वस्थ रखना, खुशियाँ देना, सबके बच्चे पढ़े लिखे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे परमात्मा। हे गुरु परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं, हमारा उद्धार करो। हम सब कुछ भूल जाए पर परमात्मा बस आपको नहीं भूले। आपकी शरण में हमारा चित्त लगा रहे। मेरे मन को शांति प्रदान करो गुरुपा, मेरे मन को शांति प्रदान करो। पुरानी बातों में, ऐसे वैसी बातों में इधर उधर उलझा रहता है, आपके चरणों से भटक जाता है। तो हे परमात्मा, मेरे मन को शांति प्रदान करो, जिससे कि मैं आपके चरणों में बैठकर मंत्र जाप कर सकूं। मैं आपकी शरण में पड़ी हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मेरा ये जो सत्संग सुने उसे खूब ब्लेस करना, और जो आंटी शेयर करे उन्हें और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की दी, गुरुपा की लाडली। गुरुपा मुझे क्षमा करना, शुक्राना करने में देर कर दी है। मैंने भी शुक्राना करने में देर नहीं होगी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर, सब खुश हो। आई होप सब खुश हो, सब गुरुपा के शरण में हो, सब एंजॉय कर रहे हों। 2025 सबके लिए अच्छा हो, सबके साल, पूरा साल अच्छा जाए, यही मैं गुरुपा से विनती करती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि शुक्राना में लेट हो गई हूँ। गुरुपा, मुझे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस सिचुएशन से निकालो और एकदम चंगा कर दो। चंगा तो मैं हो गई हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, पर थोड़ा है, तो मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, सब कुछ ठीक करो। मेरा स्वास्थ्य आपको तो सब पता है, आपसे तो कोई छुपा नहीं है। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा बेहतर से बेहतरीन देते हैं। अगर कुछ होगा भी
तो वो हमारे कष्ट होंगे, तो गुरुपा हाँ आप मेरे कष्ट काटने में मदद की। गुरुपा का मुझे टेलीपैथी द्वारा मैसेज आया कि बेटा है ना शिव पुराण बोल, ये सबको पढ़े। और संगत जी आप शिव पुराण पढ़ो, उसमें ही सवाल है और उस समय ही जवाब है। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, कम से कम एक पत्ता या 15 मिनट पढ़ो ज़रूर। सारी संगत के लिए है, आप यानी जो सुन रही उसके लिए नहीं है, सारी संगतों के लिए है। कुछ भी हो, पितृदोष हो, तुम्हारे कष्ट हो, कुछ भी हो, तो वो तुम्हारे जड़ से ख़त्म होंगे। बस यही मैं आशा करती हूँ। गुरुपा ने बोला मुझे कि पुत्र तू भी शिव पुराण पढ़, तो मैं भी पढ़ती हूँ। तो शिव पुराण में बहुत अच्छा लिखा हुआ है और सब कुछ सत्य है, क्योंकि हमारे देवों के देव महादेव स्वयं देव हमारे गुरुपा के अंदर से ही ब्रह्मा विष्णु सब कुछ आए हैं। ये एक एक सृष्टि की रचना हमारे गुरुपा ने की है। पेड़ पौधे कुदरती ये सब कुछ मेरे गुरुपा ने किया है। ये सब कुछ सजावट सुंदरता, कुदरती सजावट, ये सब कुछ सुंदरता मेरे गुरुपा ने किया। और इतना ध्यान रखना संगत जी कि हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास दिखती है नहीं दिखती, हम खा रहे हैं तो खुराक दिखता है, पर भूख लगती है वो दिखता है नहीं दिखता ना। तो फिर भगवान ज़रूरी नहीं है कि दिखना चाहिए, भगवान तो स्वयं अंदर है। आप अगर सुखमनी साहिब का पाठ करते हो तो करते रहो, उसमें संपूर्ण ज्ञाता दी हुई है कि भगवान क्या है। और वो तो हर एक मनुष्य के अंदर है, वो दिखते नहीं हैं, वो हर एक जीव के अंदर है, हर एक पशु के अंदर है, हर एक सृष्टि की रचनात्मक है उनने बनाई हुई। हर एक सृष्टि का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हमें दिखाई नहीं देता है तो भी हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुपा ये महामारी है तो इसे कम करे। और संगत जी आप भी बने तब तक बाहर मत निकलिए, हाँ काम हो तो निकलिए, जॉब पर जाइए और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए। हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। इसीलिए मेरे गुरुपा बोलते हैं कि मैं सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ। तो गुरुपा की लीला बहुत अनेक है, उनकी लीला हम समझ नहीं सकते और हमको समझना नहीं है। हमको तो गुरुपा के चरणों में रहना है बस। गुरुपा हमें आपके चरणों में रखना, हमेशा के लिए आपके चरणों की धूल बनाए रखना। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अगर शुक्राना करते समय मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे कृपा करके क्षमा कर देना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना, मैं शुक्राना करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं दिसंबर माह के मतलब साल के अंत में भी कोई सत्संग नहीं कर पाई थी और ना ही साल की शुरुआत में, और ये मेरा पहला सत्संग है इस साल का। तो गुरु जी को मैं नए साल की बधाइयाँ दूंगी। और गुरु जी हमारी ज़िंदगी में जिस तरह जुड़े हैं, जिस तरह से हमारी चीज़ों को वो समझते हैं, पूरी करते हैं, इसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरु का हमारे जीवन में आने के लिए। और मैं एक बार फिर जितने भी सत्संगी भाई बहन, जो लोग भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं, मैं उनके ऊपर गुरु जी की ढेरों असीम कृपा हो, जिस तरह गुरु जी हमारे ऊपर करते हैं। और उन्हें 9 वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और जो दीदी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उन्हें भी 9 वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। गुरुपा नए साल में सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबकी
अरदास सुने, सबके रुके हुए काम पूरे हों, सबके बिगड़े हुए काम बन जाएं और सबकी सोच अच्छी हो। जिसके घर में कोई समस्या चल रही हो, कोई गलत रास्ते पे हो, तो गुरु पा उनकी मार्गदर्शन अच्छा करें, सब में सकारात्मक ऊर्जा को भरें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का सत्संग शुरू कर रही हूँ। और सत्संग में सबसे पहले तो एक नियम नहीं है, मैं लड़कियों के लिए कहूँगी कि अगर आप महीने के साथ हैं, मतलब आप पीरियड के साथ हैं, तो उस टाइम में आप सत्संग सुन लीजिए, मोबाइल में सत्संग नहीं करिए। उससे क्या होता है, एक हमारे नियम के हिसाब से गुरुपा एक भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है। तो अशुद्ध शरीर से आप गुरुपा का मंत्र, गुरुपा का प्रसाद नहीं चढ़ा सकती हैं, ना जल ग्रहण कर सकती हैं। तो आप सत्संग नहीं करिए। सत्संग आप मोबाइल में आ रहा है सामने तो आप सुन लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनका शुक्राना कर लीजिए। लेकिन गुरुपा का जो मंत्र है एक पवित्र मंत्र है। इसी कारण से मेरा ये 1-2 हफ्ते में मेरा सत्संग छूट गया था। मैं सत्संग हर हफ्ते थर्सडे को करती हूँ। और सत्संग में आप जैसे आप सत्संग कर रहे हैं ना, तो सत्संग में आप अपनी अरदास मत रखिए कि गुरु जी मेरी ज़िंदगी में ये समस्या है, ये चीज़ें आप कर दीजिए, वो चीज़ें नहीं। आप अपने मन में अरदास को अपने मन में रखिए, ठीक। जैसे अभी मैं सत्संग कर रही हूँ तो मैं एक अरदास को अपने मन में रखा है कि गुरुपा मेरे साथ ऐसा हो जाए, ठीक है। और मेरे साथ जो लास्ट में अच्छा हुआ है, इसके पहले सत्संग में मैंने जो भी माना और जो भी अरदास करी वो पूरी हुई, तो वो हमारा सत्संग हो गया कि कैसे कैसे मैंने मन्नत मांगी और वो कैसे कैसे हमारे सत्संग का रूप ले लिया, ठीक। तो गुरुजी हमारे लिए वो अरदास को ही एक माध्यम बना करके वो हमसे सत्संग कहलवाते हैं। इसलिए हमें कभी भी गुरुपा से, गुरुपा को अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ, गुरुपा ही बुलवा रहे हैं ना, मैंने कहीं नोट्स में लिखा है ना कुछ। मैं जो बोल रही हूँ गुरुपा का ही चमत्कार बोल रही हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। और मेरा 2 सत्संग छूटा था, इसलिए मैं 2 सत्संग करूँगी। मैं 2 बृहस्पतिवार गुरुजी को कड़ा प्रसाद या कुछ भी प्रसाद मैं बृहस्पतिवार को रखती हूँ, क्योंकि मैं आज तक ना बड़ी मंदिर गई हूँ, ना डुगरी वाली मंदिर गई हूँ। और गुरुजी का स्वरूप भी मुझे नहीं मिला है। और पहली बार मुझे गुरुजी 9 मई 2024 को ही दिल्ली के एक मेट्रो रेलवे स्टेशन पे एक आंटी थी, कौन सी जगह है वो, सीपी। तो वहाँ पे हम लोग मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन में मेरे भाई करने गए थे, तभी वो मिली थी। और उन्होंने मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में बताया और तब से मेरी श्रद्धा गुरुजी के साथ जुड़ी और धीरे धीरे सच में मेरी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आए। और सच में मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। अब गुरुजी की मर्जी है कि उनका स्वरूप मेरे तक कब आता है, मैं कब डुगरी वाली मंदिर जाऊँगी और कब बड़े मंदिर जाऊँगी। क्योंकि अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, अभी मैं उतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं गुरु जी के मंदिर चली जाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास वो माध्यम नहीं है। और जब जैसे ये चीज़ें पूरी होती हैं, ये माध्यम बनता है, वैसे ही मैं गुरु जी के मंदिर जाऊँगी। शायद मैं कितनी छुट्टियाँ चली जाऊँ, नहीं, रिलेशन में जाने से अच्छा है गुरु जी के मंदिर जा करके लंगर प्रसाद लोगों के साथ खुद खाइए, लोगों की सेवा करिए। आप आर्थिक रूप से श्रम आर्थिक रूप से कर सकते हैं, शारीरिक रूप से कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी लोगों की सेवाएं कर सकते हैं। जैसे बहुत से ज़रूरत के लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, वो उनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन वो मानसिक कष्ट इतना होता है, उन्हें आप अपनी बातें बता करके उनके मन को शांत कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अरदास में आप अपने लिए मांग रहे हो। आपका कोई खास मित्र है जो गुरु जी को नहीं जानता है, गुरु जी से, या वो इस हालत में नहीं है कि गुरु जी के लिए प्रे कर सके, आप उसके लिए प्रे कर सकते हैं। कोई और ज़रूरत है, ये नहीं कि आप हर बृहस्पतिवार को अगर मैं सत्संग कर रही हूँ तो मैं अपने लिए मांगूँ। नहीं, अपने लिए तो ठीक है, अपने लिए तो गुरु जी दे ही रहे हैं, हमें इस काबिल बनाया है कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर पा रही हूँ, गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो ऐसे ही गुरु जी के सत्संग के लिए हमें दूसरों के लिए भी मांगेंगे तो गुरु जी हमसे और ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे, ठीक। तो इसी तरह से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। 25 दिसंबर को जो बड़े दिन की छुट्टियाँ थी उसमें मेरे हस्बैंड
आने के लिए बोले थे 24 तारीख की रात को। मैंने ब्लॉक नहीं किया था, मैं थोड़ा लेट नाइट स्टडी करती हूँ, तो उनको लगा मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो उन्होंने भी सडन ब्लॉक कर दिया। तो मेरे मोबाइल स्विच ऑफ हो गई 1 बजे रात को। तो जब मैंने अपनी मोबाइल ऑन करा तो मैंने देखा कि उन्होंने ब्लॉक किया है। फिर मैं लगातार उनको मैसेज कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि अभी तो ये आने वाले हैं, पूरा घर पे मिठाई है। और ऐसे दामाद आते हैं तो मम्मी पापा के अंदर भी एक स्पार्क होता है ना, पूरा एकदम। पापा घर, मतलब मेरे घर पे तो गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है, 4 व्हीलर, तो ना ही मेरे घर पे है, तो मेरे हस्बैंड के पास है। पापा घर के सामने मेरे एक प्लॉट है, वो अंकल की चाबी मांग रहा है कि मेरे दामाद आएंगे गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए, वहीं पे गाड़ी खड़ी होती है मेरी। तो अब चाबी में मांग के लेके चले आए। मम्मी पड़ोस में भी आंटी से बोल दी कि आ करके ये चीज़ बनवा लीजिएगा, मेरे दामाद आ रहे हैं। सारी व्यवस्था, जो जो चीज़ें उनको पसंद है सब, मतलब जैसे एक दामाद की स्वागत में होता है, सारी व्यवस्था हो गई थी। अब ये रात को मेरा फ़ोन ना उठाएं। दूसरे दिन सुबह मैं एकदम परेशान, भाई मैं क्या करूँ। इनके नंबर पे मैंने 200 से ज़्यादा, मतलब 250 से भी ज़्यादा कॉल करा। ये मुझे ब्लॉक करके, मुझे लगता है इनका ऑफिस का टाइमिंग 12 से 12 होता है, फिर थक गए होंगे, सो गए होंगे, तो मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी। फिर सुबह में मैं फिर इनके पापा को फ़ोन करती हूँ, तो इनके पापा भी 2-3 कॉल नहीं उठाए। फिर इनकी मम्मी ने उठाया, फिर बहुत नॉर्मली बात किया। मेरी सासू माँ ने कि हाँ बेटा बोलो, कैसी हो, क्या हो रहा है, और सारी चीज़ें, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जिस चीज़ के लिए तुम और तुम्हारे हस्बैंड दूर हैं, कि तुम्हें चाहिए अपना करियर बनाना, एक चांस है, तुम भी अपना करियर बना लो, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा चलो कुछ तो नॉर्मल है। फिर मैंने पूछा कि मम्मी, तो मुझे तो उनकी बातें नहीं समझ में आ रही थी, बस मेरा ये फोकस था कि मैं किसी भी तरह से अपनी मदर इन लॉ और से ये पूछ लूँ कि मेरे हस्बैंड आएंगे कि नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा लो जिमी से बात कर लो। फिर मैंने जिमी से बात किया। फिर फाइनली जिमी आए और 1 हफ्ते हमारे साथ थे बहुत अच्छे से। और बात बात में मैंने उनको कड़ा प्रसाद और जल चढ़ाया था, जल प्रसाद रखा हुआ था, तो मैंने उनको जल प्रसाद भी दिया पीने के लिए, वो पिए भी, मतलब अनजाने से उनको दिया। और मैंने उनसे प्रॉमिस भी ले ली कि गुरुजी, मतलब मैंने उनसे प्रॉमिस ली कि हमें डोगरी वाली मंदिर चलना चाहिए। हमारी फैमिली में लोग मानते हैं, हालांकि हमारी फैमिली में मतलब हम ही 4-5 लोग मानते हैं, क्योंकि मेरे भाई डेली वेज, मतलब डेली में रहता है ना, तो उसको ज़्यादा गुरुजी का उधर ज़्यादा है, लोग हर एक दूसरे घर में करते हैं, हर एक दूसरे लोग मान रहे हैं, तो उसको ज़्यादा मतलब पता था, वो ज़्यादा आस्था है। तो मुझे भी आस्था धीरे धीरे आने लगी, तो यही सारी चीज़ें चल ही रही थी। फिर कुछ टाइम में मेरे हस्बैंड आए और बढ़िया से थे, और हमारी अच्छी सारी चीज़ें रहीं। और फिर गुरुजी, मतलब इतना अच्छा चमत्कार रहा। मैं तो खूब गुरुजी से भी गुस्सा कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, जब तक वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि गुरुजी जिस तरह मेरी आपने लाज रखी, कि मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब देती, मेरे हस्बैंड नहीं आते, इस तरह से आप सबकी लाज रखिएगा, सबके शुक्राना को पूरा करिएगा। और मैं सभी संगत भाई बहन से कहूँगी ना कि आप लोग ज़रूर अभी, मतलब कोई मन में आप अरदास कर लें इस सत्संग को सुनने के साथ, और ताकि बाद में आप इसको सत्संग का रूप दे सकें, ठीक है। तो मन में अरदास करिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे, ठीक। और अपने अपने परिवार वालों पे ध्यान रखिए, गुरु पे विश्वास बनाए रखिए। कोई काम बिगड़ने में समय नहीं लगता है। जैसे एक कांच का ग्लास होता है ना, उसे आप गिराएंगे तो वो 1 मिनट में टूट जाएगा, लेकिन उस ग्लास को जोड़ेंगे ना, उतने अच्छे से नहीं जुड़ेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो ये चीज़ है कि कोई भी काम बिगड़ता है तो उसमें टाइम नहीं लगता है, बनने में टाइम लगता है, ठीक। तो ऐसे ही आप समझिए कि कोई काम बन रहा है तो वो धीरे धीरे बनेगा। जैसे कांच के ग्लास को आप जोड़ेंगे, हर पार्टिकल को पास में लाएंगे, फिनिशिंग करेंगे, ठीक। तो उसको हो सकता है वो कांच का ग्लास आप और डिज़ाइन दे करके और अच्छा कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां होती हैं, जो काम बिगड़ते हैं, तो उसमें बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, बनने में टाइम लगता है। बस गुरु पे विश्वास बनाए रखिए, आप लोग खुश रहिए, अपने परिवार वालों को खुश रखिए, और अपनी अरदास को मानिए और गुरु पे विश्वास रखिए, वो आपका सत्संग होगा। इस तरह से गुरु जी को मैं धन्यवाद करूँगी और अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। एक बार आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हमें अपने चरण कमलों में लेने के लिए,
आप इतना समझे वही हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।